तो देखिए जो अभी जो सबसे दुखद बात ये है कि जो हमारे संसद है और जो हमारा पब्लिक स्पेस है, उसमें विदेशी मामलों को लेकर के बड़ी साइलेंस रहती है। और ये दुखद और भी है कि अभी हाल के दिनों में जो है हमारे सांसदों से ज्यादा विदेशी मामलों को जो तय करने की जिम्मेदारी जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के पास में गई है। और ये दो लोगों और सुरक्षा के मामले में भी जिस ढंग से उनको पोजीशन दी गई है कैबिनेट स्तर की कि वो खुद से वो समझौते कर सकते हैं और उनको पब्लिक डोमेन में रखने की मजबूरी नहीं है। तो अंदर खाने जितनी जो चीजें हो रही हैं वो हमारे पास आ नहीं रही। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है जो जो मैं मीडिया के जानिब से कहना चाहता हूँ वो ये कि दुर्भाग्य से अभी ऐसी स्थिति आई है कि जो पहले हमारे मीडिया हाउसेस होते थे उनके फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे। तो हमारे पास में जो सूचनाएं जो होती थी उसकी हमारे पास में कई बार फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती थी। अब जो है हम इन सब मामलों के मामले में जो है वो विदेशी न्यूज एजेंसियों पर ज्यादा निर्भर कर रहे हैं। तो ये जो परसेप्शन की बात है वो उसमें दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात जो जयशंकर जी ने वो की है, उन्होंने एक ऐसा कॉपी मॉडल किया है वो जिसको शायद बैक करने की उनके पास में स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी नहीं थी कि उनको ये याद रखना चाहिए था कि वो अमेरिका या रूस नहीं है कि ताकि वो अपने हिसाब से चीजों को फ्लिप कर सके। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि विदेश नीति में जो है वो थ्योरी ऑफ गोल्डन सूप वो करते हैं, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, और सिचुएशन के हिसाब से चीजों को तय करनी चाहिए। लेकिन जब वो गेम थ्योरी के हिसाब से जो चीजें जो है वो सिर्फ आप नहीं तय कर रहे। जैसे यहाँ पर जब वो माहौल बन रहा था तो ये नैरेटिव्स गया कि जो है पाकिस्तान तो बिल्कुल कंगला है, उसके पास में जहाजों में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, टैंक में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, आईएमएफ के पास में जा रहा है। और ये था कि बिल्कुल हम मतलब उसको घंटे 2 घंटे में बिल्कुल निपटा देंगे। और ऐसा जो देते समय में वो ये बात भूल गए थे कि पाकिस्तान के भीतर यूएस का कितना इन्वेस्टमेंट है और जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से अमेरिका के हित कितने जुड़े हुए हैं। और ये बात जो है वो भूल गए थे। और चाइना की बात तो ओपन थी, वो तो पहले ही कह चुका था कि हम पाकिस्तान की सोवरेनिटी की रक्षा करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। पीछे का इतिहास हमको थोड़ा देखना चाहिए था, कैसे हमारे आसपास के जितने देश है, देखिए कूटनीति में जो है आज की दुनिया में कूटनीति क्या, आम इसमें भी जो कोई आपके हित में इंटरेस्टेड नहीं होता है, सब आदमी अपने हित में इंटरेस्टेड होते हैं। आपको तालमेल बिठाना होता है कि अगले आदमी के हित से आपका हित कहाँ जुड़ सकता है। यही नीति कूटनीति जो कह लीजिए ये है। जो एक खतरनाक चीज जो आजकल आ रही है वो ये आ रही है कि जो शासक है वो शासक जो परसेप्शन का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको नोम चोम्स्की ने कहा ना कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेप्ट। अभी यहाँ जो खबर आई है उस खबर में देखिए कि क्या तर्क दिया गया है, किस वजह से आई है ये खबर। उसमें वो जो हॉवर्ड साहब ये तर्क दे रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक एक्ट है इसको आप ना छेड़ें, अगर आप इसको छेड़ते हैं तो ये अमेरिका का जो हित जो है इसको दीर्घकालीन आप क्षति पहुंचाएंगे और ये जो है अमेरिका का काफी नुकसान है। तो ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इस तरह से इंटरनेशनल चीजों का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को प्रभावित करने की जो चीज है वो एक जो है वो हमको जो आम लोग हैं और जो चर्चा करते हैं उनको इसमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि वो जो है उसमें हम वेरीफाई नहीं कर सकते। जो हमारे पास जो चीजें आती हैं वो न्यूज एजेंसी और तमाम इसके माध्यम से आती है। देखिए आप भारतीय अखबारों में भी देख लीजिए कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इंटरनेशनल चीजें हैं उसमें से कहां से चीजें आ रही जिसके आधार पर आप राय बनाते हैं। ब्लूमफील्ड जो कंपनी एक है वो आप तमाम अखबारों को वो आर्टिकल दे रही है, तो वो आपके इंटरेस्ट को कैटर करेगी या अपने इंटरेस्ट को कैटर करेगी। अमेरिका देखिए, अमेरिका कहीं कोई संकोची भाव से कोई काम नहीं कर रहा है,
वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही देख लीजिए, उसने चाहे वो मुद्रा बाजार पे कब्जा की बात हो, चाहे वो मैकब्राइड कमीशन के जरिए ये बात आई हो कि जो डिजिटल डिवाइड है उसको कैसे पार्ट करके दुनिया जो है वो एक ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जाए, और उसमें चूंकि ये जो डिजिटल एरिया है ये आपको जो सत्ता का वितरण है ना उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही, क्योंकि ये आज जो है पब्लिक ओपिनियन जो है वो काफी कुछ तय करती है। और अमेरिका के पास में जो है वो ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रक्चर का 90% उनके पास में वो चीजें तय करती है कि कौन सी चीज आप पढ़ेंगे। आप जो है अफ्रीका के किसी राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आपको खबर नहीं मिलती है, लेकिन व्हाइट हाउस में कौन सा कुत्ता क्या खाता है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो वो ये तय करते हैं। और वैसे आप यूरोप के बारे में भी देख लीजिए, मोदी जी जब सत्ता में आए तब तो वो घूम घूम करके ये बता रहे हैं कि इतने सारे देशों को वो साध रहे हैं। आज जब क्रिटिकल मौका है, जब आप फाइनल मैच खेल रहे हैं और स्लॉग ओवर है, तब आप कह रहे हैं कि हमारे पैर में चोट है और हम जो रनर लेकर के हमारा रनर दौड़ेगा, है ना। तो ये आपको देखने की जरूरत है कि और एक बात और, जो मोदी जी का जो संकट है वो संकट ये है कि जो न्यू मीडिया है ना, जो जिसको फ्रैक्टल मीडिया हम बोलते हैं, उसकी एक खास बात ये है कि ये नैरेटिव के मामले में किसी को पोल पोजीशन नहीं लेने देता। तो आप जो है वो जो मेन लाइन मीडिया है उसको तो कब्जा कर लेते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के जरिए, लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज है कि इसको आप नहीं कर पाते। तो देखिए कि ये लड़ाई के जब समय में भी जो है जो पहला हमला जो हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा हुआ, मेन लाइन न्यूज पे तो हुआ ही नहीं। तो हमको ये जो बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज की जो ग्लोबल वर्ल्ड में तो सारी घटनाओं की उपस्थिति आपके मानस पे रहती है। तो हमको ये और कहीं भी वर्ल्ड में जो घटना होती है वो आपके भी पॉलिटी और इकोनॉमी को तय करती है। मध्यस्थता होती है, बड़े देश मध्यस्थता करते रहे हैं, वो आपकी जो राजनीतिक आर्थिक हैसियत है उसके हिसाब से। पर जो बात चिंता की बात ये है कि ये मध्यस्थता करते वक्त जो अगला देश है वो आपकी कमीज नहीं उतारता। ये जो है ये जो हम लोगों ने वो ये जो कहानी है ना पंच परमेश्वर, तो पंच परमेश्वर में एक लाइन है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। तो यहाँ जो है अमेरिका अपनी बिगाड़ के डर से जो है ईमान की बात नहीं कह रहा। तो ये हमारे लिए चिंता की बात है। और हमने जो वो छोड़ दिया, हमने सोचा कि हम पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में जाकर के चीन को बैलेंस कर लेंगे और हमारी राजनीति सरपट दौड़ने लगेगी। उसमें हमने जो पहले जो हमने अपने लिए जो गुडविल बनाई थी, उस गुडविल को हमने खो दिया और हमने सोचा कि हम आर्थिक टूल्स के जरिए लिवरेज पा पाएंगे डिप्लोमेसी और कूटनीति में। वो जो है हम ये भूल गए कि हमसे बड़ी जो आर्थिक ताकतें हैं उसको बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर लेगी, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो चाहे वेस्ट एशिया हो, तमाम जगहों में ये हम हमारे सामने आ गए, साउथ ईस्ट एशिया हो। तो मोदी जी जो है, मोदी जी सर ने कहा कि जो सिंदूर जो है वो तो लेड सल्फाइड होता है, जहर है। तो वो भले वो एक नारा सा दे करके आपको सोचने समझने से, तर्क का इस्तेमाल करने से आपको विमुख कर रहे हैं, पर असल में वो आपकी जो लोकतंत्र है उसकी नींव को हिला रहे हैं।